गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 में आपका लिंग सहलग्न लक्षण जो थे वो समाप्त हो चुके थे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो भी समाप्त हो चुका था। तो उसी के आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक का नाम है लिंग प्रभावित लक्षण, सेक्स कंट्रोल ट्रेट्स या कैरेक्टर्स। ठीक, तो हम आज आपको बताएंगे कि लिंग प्रभावित लक्षण क्या होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव में कुछ ऐसे लक्षण भी हो सकते हैं जिनके जीन्स तो ऑटोसोम पर होते हैं। मतलब जो मानव है, मानव में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनके जीन्स ऑटोसोम्स पर होते हैं। ऑटोसोम्स, हेट्रोसोम्स मैंने आपको बताया था कि जो XX पुरुष में और जो XX जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, ठीक, 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं। कौन से होते हैं? ऑटोसोम्स। क्योंकि ये सभी लक्षण जो जीन होते हैं ये सभी समान होते हैं, इनको बोलते हैं ऑटोसोम्स। पुरुष में जो XY 23वीं जोड़ी होती है ये हेट्रोसोम होती है, जबकि स्त्री में 23वीं जोड़ी जो होती है वो भी कैसी होती है? ऑटोसोम होती है। मतलब जो स्त्री में 23 जोड़ी गुणसूत्र ऑटोसोम ही होते हैं, जबकि पुरुष में 22 जोड़ी गुणसूत्र ऑटोसोम और 23वीं जोड़ी हेट्रोसोम होती है। ठीक, तो वही लिखा हुआ है कि मानव में कुछ ऐसे लक्षण भी हो सकते हैं जिनके जीन्स तो ऑटोसोम्स पर होते हैं। मतलब जिनके जीन्स किस पर होंगे? ऑटोसोम्स पर होंगे। जिनके जीन्स तो ऑटोसोम्स पर होते हैं, परंतु विकास व्यक्ति के लिंग से प्रभावित होता है। देखिए, इनके जीन्स किस पर होते हैं? ऑटोसोम्स पर होते हैं। इनके जीन्स तो ऑटोसोम्स पर होते हैं, परंतु जो इनका विकास होता है वो लिंग से प्रभावित होता है। मतलब जो पुरुष होगा तो पुरुष में ये पुरुष के द्वारा प्रभावित होंगे, पुरुष के हार्मोन के द्वारा प्रभावित होंगे, और जो स्त्री होगी वो स्त्री के द्वारा प्रभावित होंगे। मतलब जो ऐसे लक्षण हैं जो हैं तो ऑटोसोम्स पर, लेकिन ये प्रभावित किससे होते हैं? लिंग के द्वारा प्रभावित होते हैं। ठीक, आगे जैसे उदाहरण ले लिया गया गंजापन, तो मानव में गंजापन काफी होता है। मानव में जो गंजापन बहुत अधिक होता है, यह जो गंजापन मानव में जो गंजापन होता है वो किस कारण से होता है देखते हैं। मानव में गंजापन अधिक होता है तो यह विकिरण, किसके द्वारा? विकिरण और थायराइड ग्रंथि की अनियमितता के कारण, और आनुवंशिक भी हो सकता है। मतलब मानव में जो गंजापन होता है वो किस कारण से हो सकता है? मानव में गंजापन विकिरण मतलब क्या होता है कि जो सूर्य से जो रोशनी आती है, सूर्य से जो किरणें आती हैं वो किरणें हमारे शरीर पर प्रभाव डालती हैं, तो उस कारण से भी गंजापन हो सकता है। दूसरा क्या है? थायराइड ग्रंथि। मनुष्य के गले में जो थायराइड ग्रंथि होती है उससे जो थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, तो उस हार्मोन के प्रभाव से भी गंजापन हो सकता है। क्योंकि जो थायराइड ग्रंथि है वो अनियमित हो जाएगी तो उसके प्रभाव से गंजापन हो सकता है, और आनुवंशिक भी हो सकता है। मतलब गंजापन किन कारणों से होगा? 3 कारणों से, विकिरण के कारण, थायराइड ग्रंथि की अनियमितता के कारण और आनुवंशिक। 3 कारणों से गंजापन हो सकता है। ठीक, आनुवंशिक गंजापन एक ऑटोसोमल जीन जोड़ी कैपिटल बी और स्मॉल बी पर निर्भर करता है। मतलब जो विषमयुग्मजी जीन है, आनुवंशिक गंजापन। अब देखिए, विकिरण के द्वारा गंजापन, सूर्य की जो रोशनी आती है उसके द्वारा गंजापन होगा, वो तो एक नॉर्मल चीज होगी। थायराइड ग्रंथि या हार्मोन की अनियमितता के कारण होगा तो ये भी नॉर्मल होगा। लेकिन अगर आनुवंशिक गंजापन है तो वो कैसे होगा? तो आनुवंशिक गंजापन देखते हैं। आनुवंशिक गंजापन एक ऑटोसोमल जीन जोड़ी मतलब कौन सी? कैपिटल बी और स्मॉल बी पर निर्भर करता है। मतलब जो गंजापन है वो किस पर निर्भर करता है? कैपिटल बी और स्मॉल बी पर। आगे क्या कर रहा है? समयुग्मजी प्रबल जीन। मतलब समयुग्मजी मतलब क्यों? क्योंकि कैपिटल बी और कैपिटल बी दोनों एक जैसे जीन है, तो इनको क्या कहा गया? समयुग्मजी। और दोनों कैपिटल है इसलिए प्रबल, तो इसलिए कैसे जीन हो गए? समयुग्मजी, क्योंकि दोनों एक ही जैसे हैं। प्रबल क्यों? क्योंकि दोनों कैपिटल लेटर हैं, तो इसलिए समयुग्मजी प्रबल जीन हो गए। समयुग्मजी प्रबल जीन हो तो गंजापन पुरुष और स्त्री दोनों में विकसित होगा। देखिए, आपको ये तीनों कुछ पढ़ना नहीं, केवल आपको 3 शब्द याद रखने हैं। देखिए, या तो कैपिटल बी होगा तब पुरुष
और गंजापन जो होगा वो एक तरफ लक्षण होंगे, ठीक, एक तरफ पुरुष और स्त्री, ठीक। तो लक्षण में क्या होगा, या तो कैपिटल बी होगा जीन, या फिर कैपिटल बी और स्मॉल बी होगा, या फिर स्मॉल बी होगा। ये तीन लक्षण हैं। कैपिटल बी अगर होगा, देखिए समयुग्मजी प्रबल जीन होगा तो गंजापन किसमें होगा, पुरुष और स्त्री दोनों में विकसित होगा। अगर ये दोनों जीन है तो गंजापन किसमें होगा, पुरुष में भी होगा और स्त्री में भी होगा, ठीक। लेकिन विषम युग्मजी कैपिटल बी और स्मॉल बी, ये कैसा है, विषम युग्मजी। क्यों विषम युग्मजी क्यों है, क्योंकि जो कैपिटल भी है और एक स्मॉल भी है, इसलिए कैसा है, ये विषम युग्मजी है। तो अगर ये विषम युग्मजी है तो गंजापन किसमें होगा, केवल पुरुष में होगा और स्त्री में नहीं होगा, ठीक। और क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है समयुग्मजी अप्रबल जीन, समयुग्मजी, क्योंकि समयुग्मजी क्यों, क्योंकि स्मॉल बी दोनों एक ही जैसे हैं, तो ये कैसे होगा समयुग्मजी, और दोनों स्मॉल हैं इसलिए ये हो गए अप्रबल। तो स्मॉल बी अगर होगा तो ना ही गंजापन स्त्री में होगा और ना ही पुरुष में होगा। तो यही चीज अगर आपको केवल इतना पता है तो ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आप तीन शब्द याद रखिए और पूरा आपका हो जाएगा। तो यही लिखा हुआ है कि आनुवंशिक गंजापन एक ऑटोसोमल जीन जोड़ी कैपिटल बी स्मॉल बी पर निर्भर करता है। समयुग्मजी प्रबल जीन होने पर गंजापन पुरुष और स्त्री दोनों में होता है, ठीक। और लेकिन विषम युग्मजी जीन होने पर गंजापन केवल पुरुष में होता है और स्त्री में नहीं होता है। लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं है, तो उसका भी रीजन लिखा हुआ है कि गंजापन केवल पुरुष में होगा, स्त्री में नहीं होगा, क्योंकि इस जीन के विकास के लिए नर हार्मोन्स की आवश्यकता होती है। मतलब ये केवल पुरुषों में विकसित हो रहा है, स्त्रियों में विकसित नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके विकास के लिए नर हार्मोन की जरूरत है। काहे की जरूरत है, इसके नर हार्मोन्स की जरूरत है, ठीक, नर हार्मोन्स की जरूरत है, जिस कारण से ये केवल नर में विकसित होता है गंजापन, स्त्री में नहीं होता है। और अगर दोनों स्मॉल भी है, मतलब दोनों समयुग्मजी अप्रबल जीन है, तो किसी में भी गंजापन नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो गंजापन होता है वो एक विशेष लिंग के द्वारा प्रभावित होता है, जिस कारण इसको लिंग प्रभावित लक्षण कहते हैं, ठीक। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके इंटर का। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो आप इसको कमेंट करके पूछ लीजिए। अगर आपको केवल इतना याद है तो आपको समझ लीजिए यहाँ से कुछ भी याद करना नहीं पड़ेगा, केवल आपको ये बताना पड़ेगा कि गंजापन किसके कारण होता है। 3 कारण होता है, विकृत, थायराइड और आनुवंशिकता के कारण होता है, ठीक। बाकी अगर आपको ये याद है तो आपको नीचे का कुछ भी याद करना नहीं पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।